हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक चैनल पर। आज हम एक और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण कुछ न कुछ विद्या सीख रखी थी, जबकि चौथा ब्राह्मण साधारण था, उसको कोई भी विद्या नहीं आती। एक दिन 3 ब्राह्मणों ने शहर जाकर अपनी विद्या से कुछ धन कमाने की सोचा और वह शहर की ओर जाने लगे। उनको ज्यादा देखकर चौथा ब्राह्मण भी बोला, मुझे भी शहर जाकर धन कमाना है। इस पर तीनों ब्राह्मण बोले, तुमको तो कोई विद्या आती ही नहीं है, तुम शहर जाकर क्या करोगे, तुम यहीं रहो। चौथा ब्राह्मण बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तीनों ब्राह्मण अपना काम कराने के लालच में उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वह शहर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक जंगल मिला। जंगल के बीच में ही उन्हें एक हड्डियों का ढांचा मिला। तभी एक ब्राह्मण ने अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए उस हड्डियों को ढांचे को जोड़ दिया। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने अपनी तंत्र विद्या को दिखाया और उस हड्डियों के ढांचे को मांस को भर दिया, जिससे वह पूरी तरह से शेर दिख रहा था, बस उसमें केवल जान बाकी थी। तीसरा ब्राह्मण भी कहाँ कम था, वह भी अपनी विद्या को सबसे सामने दिखाना चाहता था। वह उस शेर में जान डालने के लिए मंत्र दिखाना चाहता था। तीसरे ब्राह्मण ने वह शेर में जान डालने का मंत्र पढ़ने लगा। यह देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसमें जान डाल रहे हो। तीसरे ब्राह्मण ने बोला, तुम चुप रहो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई विद्या नहीं आती, इसलिए हम विद्वानों के बीच तुम मत बोलो। चौथा ब्राह्मण जाकर पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही ब्राह्मण ने शेर में जान डाली, उस शेर ने उन तीनों ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने के लिए, लेकिन वह शेर काफी दिनों का भूखा था और वह एक एक करके तीनों ब्राह्मणों को खा गया। थोड़ी देर बाद जब शेर की भूख शांत हो गई तो वह वहां से चला गया और चौथा ब्राह्मण, जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ था, वह नीचे उतरता है और अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर शोक जताता है और कहता है कि इन तीनों की मूर्खता की वजह से इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ज्ञान किस काम का जो किसी की जान ही ले ले। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान से भी ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक चैनल पर। आज हम एक और शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानी देखने वाले हैं, जो कि एक किसान और एक सांप की है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। गांव के पास ही उसका एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह सुबह शाम तक मेहनत करता था और जो भी उस खेत से प्राप्त होता था वह अपने परिवार के पालन पोषण में लगाता था। एक समय की बात है, गांव में 2 से 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से उसके खेतों में सूखा पड़ गया। अब उसे हर रोज यही चिंता सताती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। हे भगवान, अब मैं यह जिंदगी कैसे बिताऊंगा और कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके परिवार में 3 सदस्य थे, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा। एक दिन वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तभी उसकी नज़र एक पास के बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो कई सालों से यहीं पर रहता है, लेकिन मैंने कभी भी इसकी पूजा नहीं की। यही वजह है कि मेरी सारी ज़मीन सूख चुकी है। किसान ने यह ठान लिया था कि वह अब रोज़ इस सांप की पूजा करेगा। हे नागराज, मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी हर रोज़ पूजा करूँगा। और किसान अपने घर सोने के लिए चला जाता है। तो वह जब सुबह आता है तो वह अपने हाथ में एक कटोरा और दूध लेकर आता है। वह हर रोज़
सांप को दूध पिलाने की ठान। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और सांप ने किसान की दीन दशा देखकर क्यों ना किसान की मदद की जाए। जब भी वह किसान दूध कटोरे में रखता, जब वह शाम को वापस जाता था तो वह कटोरा लेकर जाता था, लेकिन इस बार वह क्या देखता है कि कटोरे में एक सोने का सिक्का होता है। यह देखकर किसान को बहुत प्रसन्नता होती है। एक बार किसान किसी काम से दूसरे गांव चला जाता है और वह अपने लड़के को बोलकर जाता है कि रोज सुबह सांप को दूध पिलाना है और जो भी उस कटोरे में तुम्हें वापस मिलेगा वह घर लेकर आ जाना है और मेरी तिजोरी में रख देना है। यह सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। किसान के लड़के ने सोचा क्यों ना इस सांप को मारकर इसके पास जितने भी सिक्के हैं सारे के सारे सिक्के ले लिए जाएं। यह सोचकर उस लड़के ने एक मोटा सा डंडा लेकर आया और वह सांप को मारने लग गया। सांप अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन आखिर में उसने किसान के लड़के को डस लिया और उसका लड़का वहीं पर मर गया। यह देखकर गांव के सभी लोगों ने किसान के लड़के का अंतिम संस्कार किया और किसान को खबर दी कि आपके खेत में सांप ने आपके लड़के को काट लिया है। तो किसान भागा भागा अपने गांव आता है और यह देखकर वह किसान सांप पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तब सांप उसको कहता है कि मेरी दुर्दशा देख लो, आपके लड़के ने लालच में आकर मेरे साथ ऐसा किया है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक्स चैनल पर। आज हम एक और शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानी देखने वाले हैं। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक सेठ से उसका कुआं खरीदता है, लेकिन जब वह पानी भरने के लिए जाता है तो सेठ उसे मना कर देता है और कहता है कि आपने कुआं खरीदा है लेकिन अंदर का पानी का नहीं। वह सेठ किसान से पानी उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान के लिए कहता है। इससे वह किसान घबरा जाता है और वह अकबर के दरबार चला जाता है। महाराज महाराज, मेरी मदद करो, मैंने एक अमीर आदमी से कुआं खरीदा था। अब वह पानी के उपयोग के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि अगर कुएं के अंदर का पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपको अलग से भुगतान देना पड़ेगा। यह सुनकर बादशाह बीरबल से कहते हैं, जो कि उनके पास ही खड़े थे, कि इनकी मदद की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। बीरबल कहते हैं, महाराज अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जरूर और किसान को इंसाफ दिलाऊंगा। यह कहकर वह गांव की ओर चले जाते हैं। फिर बीरबल अमीर आदमी को कहते हैं कि अब कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसलिए तुम यह कुएं को पानी से दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे कुएं का, नहीं तो कुएं के अंदर का जो पानी है उसका आपको किसान को भुगतान करना पड़ेगा। यह सुनकर अमीर आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है हमारे कार्टून एक्स चैनल पर। हम आज एक और नई कहानी देखने वाले हैं जो कि एक शिक्षाप्रद और एक अच्छी राह हमें दिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थीं जिन्हें वह चराने के लिए पास के जंगल में ले जाया करता था। हर रोज भेड़ों को जंगल में ले जाता और शाम तक वापस घर लौट कर आता था। पूरा दिन भेड़ घास चरती थी और चरवाहा बैठे बैठे बोर होता था। इस वजह से बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा
गांव के पास ही जो लोग काम कर रहे थे उन्हें ने जब ये सुना तो वो भागे भागे उसके पास चले आए। लेकिन देखते क्या हैं कि वह मस्ती में झूम रहा था और हंस रहा था और कह रहा था, आज मैंने गांव वालों को बेवकूफ़ बना दिया। इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और कहने लगे कि हमने यह सोचा था कि सच में भेड़िया आ गया होगा और इसने तो हमारा मजाक ही बना दिया। वह हर रोज़ यह करने लग गया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीनों तक वो यही करता रहा। धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ आने लग गया था कि ये हमें हर रोज़ बेवकूफ़ बनाता है। इसी वजह से लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी वह हर रोज़ यही चिल्लाता था कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया। और हर रोज़ लोग उसकी मदद करने के लिए चले जाते थे। लेकिन उसकी ये शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिन पर दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा समय आया कि एक दिन सच में भेड़िया आ गया। एक दिन गांव वालों ने अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम है दिन भर यूं ही मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्लाता रहा, अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो, अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी मदद करने नहीं आया। चरवाहा चिल्लाता रहा लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके सारी भेड़ों को खा गया। जब बहुत रात कर चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वालों ने उसे ढूंढने के लिए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर हमारी कोई मदद नहीं करता है, जैसे इस चरवाहे के साथ हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक्स चैनल पर। आज हम एक और मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गुरु और एक शिष्य जो कि बनारस में रहते थे, वो एक दिन किसी कार्य से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह से रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखलाई दी। उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी बोले, आज हम यहीं रुकना चाहते हैं। रात अधिक हो गई, जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम रात में यहाँ रुकना चाहते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, अवश्य। गरीब व्यक्ति दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने शिष्य और गुरु दोनों को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद गुरुजी ने गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो, तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति के मुंह से निकला कि महाराज उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज मेरे पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन है लेकिन वह बंजर पड़ी है, किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक भैंस है जिसकी वजह से हम लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को बड़ी अजीब सी लगी और उन्होंने रात्र में ही उसकी भैंस को अपने साथ ले जाने के लिए अपने शिष्य को बुलाया और दोनों ही साथ चले गए। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि महाराज आदमी तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उसकी भैंस क्यों लेकर जा रहे हो? तो गुरुजी ने बोला, इसका जवाब आपको 10 साल बाद आप यहीं आके पूछ लेना और इसका जवाब पता लगेगा। शिष्य 10 साल बाद उसी जगह पर आता है और देखता है वह गरीब आदमी का एक आलीशान घर होता है। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। यह देखकर शिष्य उस आदमी से पूछता है कि यह सब कैसे संभव हुआ? तब उस गरीब आदमी ने बोला कि महाराज
10 साल पहले जब आप यहाँ पर आए थे, उसके बाद ही मेरी किसी ने भैंस खोल ली। उसके बाद फिर मैंने खेतों में काम करना स्टार्ट किया और आज मेरी यह स्थिति है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय कभी भी गलत नहीं होते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नए अपडेट्स के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।